हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस यूट्यूब चैनल डीएसएन के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के अध्याय 1 की वास्तविक संख्याएं, यानी कि वास्तविक संख्या रियल नंबर्स की बेसिक पढ़ने वाले हैं। इसके बेसिक जानकारी लेने वाले हैं और बेसिक जानकारी में क्या चीज लेंगे, कौन सी चीज सीखेंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, अभी सीखने वाले हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो इससे पहले हम एक चीज कहना चाहते हैं क्या, कि वास्तविक संख्या जो है किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या शामिल हैं, परिमेय अपरिमेय और भी सारे चीज, शांत अशांत, ये सारी चीज के बारे में हम, और ये क्या कहलाता है, भाज्य अभाज्य, फिर प्राकृत पूर्ण, ये सभी चीज के बारे में हमने बता रखे हैं इसके बेसिक पार्ट 1 वाले वीडियो में। इसे आप उस वीडियो के जो है देख लें, ताकि ये ज़्यादा सहायता करेगी इसके प्रश्नावली को बनाने में। और उसके बाद हम लोग इस पॉइंट पे पहुंचे हैं, क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, तो इसे अभी हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, हाँ, उससे पहले ये जानिए कि प्रमेय क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, तो प्रमेयिका क्या होता है, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। तो प्रमेयिका सिद्ध किया गया कथन होता है जो समस्याओं को हल करने में एक तरीका देता है, सहयोग करता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। तो दो पूर्णांक ए और बी, अब दो पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर क्या रहेगा, दो पूर्णांक संख्या रहेगा। ए और बी कौन सी चीज है, पूर्णांक संख्या रहेगा। वैसा संख्या दिया जाएगा तो ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है। Q और R ऐसा कोई संख्या है, विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R हो जाता है, जहां 0 से बड़ा या बराबर R और इन सभी से बड़ा B होता है। तो चलिए इसको आसानी तरीका से कैसे समझे, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, भाग बनाते हैं। भाग में देखिए कि उससे आपको ये समझ में आ जाए कि ए क्या होता है, बी क्यू क्या होता है, आर क्या होता है। ये चीज हमने कहाँ कभी देखे हैं या नहीं, इसके बारे में समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक संख्या लेते हैं 23, इसमें भाग देते हैं 3 से, तो 3 के पहाड़ा से क्या कितना बार में कटेगा, तो 3 सते 21, तो 23 में से 21 जाएगा तो बच जाएगा कितना, 2। अच्छा, तो जिससे हम भाग दिए उसे क्या कहते हैं, भाजक। जिससे हम भाग दिए उसे कहते हैं भाजक, और जिसमें भाग दिए, जिस संख्या में भाग देते हैं उसे कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य। जो नया परिणाम निकल के आता है भाग करने के बाद, उसे हम कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं, भागफल। और जो नीचे शेष बच जाता है उसे शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेषफल। तो चलिए इन सभी चीज के बारे में समझे, लेकिन हाँ ये चीज जानिए कि ए बी क्यू और आर कहाँ पे, यहाँ पे किधर है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये सब। तो देखिए भाज्य यानी कि इन सभी बड़ी संख्या क्या होता है, जैसे कि दो संख्या हमें क्या है, 23 है और एक संख्या 3 है, तो इन दोनों में जो है बड़ी संख्या को ए कहेंगे। तो बड़ी संख्या क्या, 23, यानी कि भाज्य को ए कहेंगे। अच्छा, बी बी जो है यहाँ पे वो होता है भाजक, भागफल जो होता है वो क्यू होता है, शेषफल जो होता है वो आर होता है। तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि ये सब क्या है, ए बी क्यू आर ये सब क्या है। तो देखिए ए का मतलब हो जाएगा क्या, ए का हो जाएगा भाज्य। एक हिंदी में फॉर्मूला इसका बन जाता है ए, यानी कि भाज्य बराबर, और बी से क्या हो जाएगा, भाजक। क्या हो जाएगा, भाजक। और इसके बीच क्या है, गुना का चिन्ह छिपा होता है। और भाजक के बाद क्या लिखेंगे, क्यू। क्यू किसको कहे हैं, भागफल को। किसको कहे हैं, भागफल को, भागफल। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस शेषफल, यानी कि आर जो है, आर को ही तो शेषफल कहते हैं, तो क्या लिख देंगे, शेषफल। तो सोचिए कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये आप भाग देने की प्रक्रिया में, भाग जांच करने की प्रक्रिया में आप तो सीख चुके होंगे। तो बस वही तो यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे लागू किया गया है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। लेकिन ए बी क्यू आर क्या होता है, सिंपली जो है ये फॉर्मूला ही होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। और यहाँ से ये सब संबंधित होते हैं, इसी से रिलेटेड होते हैं, यही चीज है ही। चलिए अब जो है
यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये कहाँ काम आते हैं? तो यूक्लिड प्रमेयिका जो है एचसीएफ ज्ञात करने में काम आते हैं। तो देखिए कैसे एचसीएफ ज्ञात करते हैं और इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को उपयोग करते हैं, इसके बारे में समझिए। लेकिन हाँ, उससे पहले एक चीज जानिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को कभी-कभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहा जाता है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो एल्गोरिथम जो होता है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जो एक विधि प्रदान करती है, बनाने का एक तरीका प्रदान करती है। तो इसलिए हाँ, और एचसीएफ ज्ञात करने में हम इसी यूक्लिड प्रमेयिका का बार-बार उसके चरणों का यूज करते हैं, इसलिए हम यूक्लिड प्रमेयिका को विभाजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम क्यों कहते हैं, इसका नाम दूसरा क्यों, यानी कि यूक्लिड प्रमेयिका की जगह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसलिए क्योंकि उसमें एचसीएफ के जो है चरण जो आते हैं वो बार-बार उसको बनाते हैं या रिपीट करते हैं, इसलिए। चलिए देखिए और एग्जाम्पल हम लेते हैं, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन में क्या है 50 और लेते हैं 8। हाँ, ये भी समझना है कि ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो 50 और 8 का एचसीएफ ज्ञात करना हो तो हल करेंगे, तो क्या होगा a बराबर यहाँ पे 50 और b बराबर हो जाएगा 8। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर और 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b, इन सभी से बड़ा b होता है। इस पर इसको लागू करेंगे तो कैसे होगा, तो इसको लागू करेंगे तो a यानी कि 50 है, तो a की जगह क्या लिख देंगे 50 बराबर b की जगह कितना है 8। लेकिन अब यहाँ पे गुना चिन्ह दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम समझ रहे थे क्या कि इसके बीच गुना चिन्ह है, यहाँ भी इसके बीच गुना चिन्ह है। चलिए अब यहाँ पे कौन सा संख्या लिखेंगे और शेषफल की जगह कौन सा संख्या लिखेंगे, तो इसे बनाने के लिए क्या करेंगे 8 से, अब देखिए b से हम a में क्या करते हैं, b से a में भाग देते हैं। देखिए आसानी से समझिए कि b वाले जो संख्या होते हैं उससे a वाले संख्या में भाग दिया जाता है, तो भाग देंगे यानी कि 50 है, इसमें a वाले संख्या ये b वाले संख्या जो है 8 से भाग देंगे तो 8 बचे 40, 8 छक 48, 48 सही होगा इसके लिए। तो 50 में से 48 जाएगा तो बच जाएगा 2। तो चलिए हमें शेषफल कितना बचा, यानी कि यहाँ से हम पता लगा लेते हैं कि ये क्यू हो गया, भागफल को क्यू कहते हैं ना। चलिए और शेषफल ये हो गया, बस उसके जगह ये संख्या लिख लेते हैं। कौन कौन सा संख्या आया, क्यू की जगह क्या है, क्यू की जगह क्या आया 6 आया। और चलिए आर यानी कि शेषफल की जगह कितना है 2। जब तक यहाँ क्या है शेषफल 0 ना आ जाए तब तक ये प्रक्रिया चलाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। तो लिखेंगे क्या, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि r जो है 0 नहीं आया, फिर आगे इसको बढ़ाते हैं। अब क्या बन जाएगा कि अब जो है संख्याएं 8 को जो भी बना हुआ था उसको अब a बनाएंगे, 8 a की जगह आ जाएगा। अब उसके बाद 2 जो है शेषफल जो है वो यहाँ आ जाएगा। अब देखिए फिर ये चरण रह जाएंगे, अब इसको फिर से बनाएंगे, भाग करेंगे। अब 2 से कितना बार में भाग लगेगा, सिंपली इसको यहाँ से समझिए, 2 से भाग देंगे 8 में, 2 चौका 8, ये माइनस करेंगे तो शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आ गया तो ये किसके बदले में है, यानी कि क्यू के बदले में है और ये आर के बदले में। तो चलिए क्यू के जगह पर क्या लिखेंगे, अब 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, और यहाँ पे शेषफल की जगह पे 0 लिखेंगे। हाँ, यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि r जो है 0 के बराबर हो गया। हाँ, किस कारण से हुआ है 0, तो 2 से भाग देने के कारण हुआ है, यानी कि 2 किधर है यहाँ पे, बस यहाँ पे कहेंगे क्या, अतः 50 और 8 का HCF बराबर लास्ट वाली जो जिससे भाग लगाने के बाद जो है शेषफल 0 आ गया, उसी को कहेंगे कि ये 50 और 8 का HCF होगा, यानी कि 2। इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है 2। हाँ, क्या देख रहे हैं इसमें, इस चरण के बाद एक और चरण का यूज कर रहे हैं, तो इसी बार-बार ऐसे चरण बाय चरण जो यूज करते हैं उसी को तो विभाजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। चलिए आपको ये आसानी से समझ में आया, लेकिन हाँ इससे पहले कंफर्म हो जाता है कि अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R है विद्यमान है, ये क्या होता है Q और R क्या, तो देखिए यहाँ पे 50 के लिए जो है
इस रूप का मतलब 0 से बड़ा या बराबर r इससे भी बड़ा b, इस चीज को फॉलो करने के लिए सिर्फ मात्र यही है। इसके बाद कुछ नहीं हो सकता है जो 50 और 8 के लिए सेट करे। कैसे? तो जैसे कि यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल से समझिए। 50 और 8 के लिए यानी कि अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r ही विद्यमान है। ऐसा क्यों? इसके लिए समझिए कि 50 के बदले में आप क्या लिखें, 50 और 8 की जगह पे कि 8 से भाग दिए हैं, 8 छक 48 प्लस 2 आया है। लेकिन क्या आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 50 के लेकर के कि 50 और 8 और यहाँ पे 8 पचे 40 प्लस बच जाएगा कितना 10। ऐसे भी तो लिख सकते हैं। लेकिन क्या है इसमें दिक्कत क्या है कि यहाँ शेषफल जो है r, शेषफल जो है r वो क्या हो गया, ये b है, b के जगह पे ये लिखते हैं ना, तो b के स्थान पर जो लिखते हैं वो तो शेषफल जो है r वो b से बड़ा हो गया, जबकि क्या है b से छोटा रहना चाहिए। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, b से r जो होता है शेषफल जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि शेषफल जो है वो b से बड़ा हो गया, यानी कि इसका ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि q और r ऐसा विद्यमान है ना कि इसका फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि b से ये छोटा होना चाहिए, शेषफल जो है हमेशा छोटा होना चाहिए। इसलिए कहेंगे कि यही एकमात्र है जो 50 और 8 के लिए जो है 6 और 2 ही है जो इसको इस रूल का फॉलो करेगा, यानी कि 0 से बड़ा या बराबर r, इससे भी बड़ा b का। नहीं तो b से यदि छोटा हुआ, b से यदि बड़ा हुआ r तो ये फॉलो नहीं करना, यानी कि ये अद्वितीय नहीं कहलाएंगे। लेकिन हाँ ये अद्वितीय है, इसके जैसा फिर कभी ये चरण नहीं जाएंगे इसमें। तो चलिए इससे आप समझ गए कि यूक्लिड प्रमेय क्या होता है। आसानी तरीके से समझ गए कि यूक्लिड प्रमेय जो होता है, दो पूर्णांक संख्या a और b दिए रहने पर ऐसा है कि उसका अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r ऐसा विद्यमान है कि a बराबर b की प्लस r। बस आप कुछ भी याद रखे या ना रखे, लेकिन बस इतना चीज को आप याद रखते हैं तो हो गया, आपकी तैयारी क्लियर है, यानी कि समझ गए। अब इसके बारे में भी और अच्छा से समझना है तो इसमें से आपको याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा कि भाई ए कहाँ होता है, बी कहाँ होता है, क्यू किसको कहते हैं, आर किसको कहते हैं और ये सब क्या है। बस उसके बाद आपका ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है प्रश्नावली में आपको ऐसा ही बनाने को कहा जाएगा कि यूक्लिड प्रमेय द्वारा इसे एचसीएफ ज्ञात करें। तो आपको बस इतना ही शॉर्टकट में आपको बना देना है, इसका यूज करके यूक्लिड प्रमेय का यूज करके ऐसे ही। अब यूक्लिड प्रमेय का यूज किए हैं वो कहाँ पे यूज किए हैं, तो यही है वो नियम जिसको हम यूज करके आगे बढ़ रहे थे और बना रहे थे। तो चलिए आशा करते हैं कि ये यूक्लिड प्रमेय जो है आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, जो कि वास्तविक संख्या के यानी कि अध्याय 1 का यह बेसिक है और ये आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो अब आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर पढ़ेंगे फिर। तब तक के लिए धन्यवाद।